राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो, अच्छे रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और रहना ही चाहिए भगवान की दया से, सबको अच्छा रहना चाहिए। मैं सास हूँ, गृहिणी हूँ, बहू भी बन जाती हूँ, बेटी भी बन जाती हूँ। कैसे? अभी बताती हूँ कैसे। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तब मैं बिस्तर में एक बेटी की तरह, आजकल, पहले नहीं, आजकल लेटी रहती हूँ। उठती हूँ तो मुझे समय पे अपनी दवाई ववाई ले लेती हूँ, चाय पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई अब टोकने वाला नहीं है अब, है ना। तो ये तो हो गई मेरी सुबह सुबह बेटी। फिर जब बहू स्कूल चली जाती है, फिर मैं अपने काम में जुट जाती हूँ कमर कस के। तो फिर क्या मैं हो जाती हूँ? बहू। बहू के जाने के बाद मैं बहू हो जाती हूँ। फिर घर का काम निपटाना मेरा फर्ज है, उनका कर्ज है, मेरा फर्ज है। यही मानिए आप, सही है ना, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा ना। स्कूल जाएगा तो आदमी जो जितना कर सकता है उतना कर करके जल्दी जल्दी चला जाता है। उसके बाद फिर मैं अपने ड्यूटी पे, अगर मुझे सब्ज़ी पसंद नहीं आई तो मैं सब्ज़ी भी अपनी बना लेती हूँ। अगर रोटी तो बनानी ही होती है, रोटी बना लेती हूँ। बाकी बर्तन भी होता है, किचन भी साफ़ करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। और कोई आया गया तो उसका भी करना होता है दिन में, क्योंकि जो आएगा या जाएगा वो दिन में ही आएगा। तो यस, आई एम कौन? बहू। बहू भी होती हूँ मैं। फिर दिन में सोशल, उस पर हमारे पड़ोस से फ़ोन आ जाएगा तो मैं हौजी भी खेलती हूँ, मेरे वीडियोस भी डालती हूँ, और भी कुछ करती हूँ जो करना होता है। तो मैं अपने सोशल इस पर आ जाती हूँ अपना काम करने के लिए। तो मैं कौन हूँ? आप सोचिए। फिर उसके बाद वो काम मैं निपटाती हूँ। खेलने करने का हमारा 1-2 घंटे का काम अगर है तो, या कहीं जाने का है, कीर्तन में भजन में जाने का है, तो हम धार्मिक भी हो जाते हैं, मूवी जाते हैं तो हम एंजॉय भी करते हैं। सब कुछ 65+, 65+ का काम है ये सारा जो चल रहा है। और उसके बाद फिर शाम जब होती है, हमारा बहू बनने का टाइम ख़त्म। ठीक, फिर हमारा टाइम हो जाता है सास बनने का। बहू स्कूल से आ गई तो हम सास बन गए। बहू के सामने कभी कभी हम बहू बनते हैं, बहू के सामने भी कई बार बहू बनना पड़ता है, सास बन जाते हैं। फिर हम बिस्तर में बैठे रहते हैं। फिर हमारी चाय आती है शाम की, चाय के साथ में स्नैक्स, उपमा या जो भी शाम को अवेलेबल हो जाता है, बन जाता है, वो फिर अपना बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है। हम ऐसे अपना टीवी भी देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं। फिर हम सास ही रहते हैं, 80% तो हम शाम को सास ही रहते हैं। 20% कभी कभी गुस्सा भी आ जाती है, या हमारा कोई काम नहीं होता है तो फिर हमें भी गुस्सा आती है, हम भी इंसान हैं। तो फिर हमारा जब वो होता है तब फिर हमको फिर बहू बनना पड़ जाता है। हम जाएंगे किचन में, अपनी पसंद की जल्दी से खट 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 काटी, जल्दी से बनाई, कुछ करा, खाया पिया। फिर थोड़ी देर में जब गुस्सा ठंडा होता है फिर सास बन जाते हैं। यही चलता रहता है, सास बहू खुद ही बन जाते हैं, खुद ही सारा काम निपटा लेते हैं। तो हम सास भी है, बहू भी है, गृहिणी भी है, सब कुछ है। सही है या गलत है? सहमत है आप तो बताइए मुझे, या नहीं है सहमत तो बताइए। दिन में बच्चे भी हो जाते हैं, आने जाने वाले भी होते हैं, बच्चे भी रहते हैं, उनको भी संभालना होता है। वो लड़ते हैं तो उनको डांटना भी पड़ता है, तो गुस्सेल नानी, गुस्सेल दादी भी बन जाते हैं, बनना पड़ता है। सही है। उसमें से भी कई बार कभी कोई बेटी नाराज़ हो जाती है, कभी हमारी माँ नाराज़ हो जाती है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है। कोई बात नहीं, हो जाओ नाराज़, क्या कर सकते हैं? जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं आप। हर एक को तो आप संतुष्ट नहीं कर सकते, ना खुश कर सकते हैं सबको। तो कभी कभी ये भी होता है, उनको खुश करो, उनको खुश करो। अब टाइम गया यार खुश करने का, अब इतना नहीं है कि भाई अब आगे पीछे किसी के दो, खुश करो।
ठीक है भाई ये ऐसा क्यों हुआ, और दूसरी हमारी घर की समस्या, हमारी घर की समस्या होती है। यहाँ भी देखना पड़ता है। एक वो टाइम अलग था कि जब हम सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे। 4:30 बजे उठ के सबसे पहले झाड़ू, फटाफट सब लोग सोए हुए होते थे, झाड़ू वाड़ू निकाल के नहा धो के यहाँ की पूजा करके सीधे मंदिर भाग जाते थे। मंदिर से पूजा करके 6 बजे घर वापस आ जाते थे। 6 बजे घर में आने के बाद फिर सबका चाय टिफिन नाश्ता सब तैयार करना सबके, तो और उसके बाद फिर दिन का झाड़ू पोछा ये काम, बाजार से सब्जी लाना, बाजार से राशन लाना, A to Z काम हम लोग करते थे। वो काम निपटाते थे। उसके बाद सोशल लाइफ भी होती थी। किसी के यहाँ गीत गाने जाना है, किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, किसी के यहाँ कुछ हुआ है तो उसमें भी जाना है हमको। वो काम भी हम ही करते थे क्योंकि हम अकेले थे। हाँ, अभी जैसे हमारी बहू है तो हम बहुत सारे काम तो हम खुद ही निपटाए आते हैं, तो उनको अभी इन चीज़ों की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद राशन लाए, सब्जी लाना बाजार से, और कहाँ सस्ती मिलती है, कहाँ राशन का सामान सस्ता मिलता है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत दूर तक जाया करते थे। सिटी तक जाते थे बसों में बैठ के, गाड़ी नहीं थी उस टाइम, बस में बैठ के जाते थे। बस में जाके वहाँ से सामान लेके घर आते थे। घर वहाँ से बस से उतर के फिर पैदल पैदल हमें घर आना होता था। घर आके फिर हम लोग सब्जियों को जमाना, अलग अलग करना, निकालना, और फिर शाम का टाइम हो गया, सबका बच्चे स्कूल से आने का टाइम हो गया, ये हो गया, फिर खाने की तैयारी करना, फिर बच्चों के खाने की तैयारी, हमारे भी खाने की तैयारी मान के चले, फिर कपड़े धोना, कोई वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं थी, हाथ से कपड़े धोते थे, सारे कपड़े वपड़े धोना, कपड़े धो के, और नील टीनोपाल, आजकल तो कोई बच्चे शायद जानते भी नहीं होंगे, मुझे लगता है आजकल तो सब धोने पे डाल देते हैं, मशीनों में डाले हुआ काम छुट्टी। हम लोग पहले सर्फ में गलाते थे, उसके बाद उनको ब्रश से रगड़ के डंडे से दबा दम देते थे, चतरे वगैरह तौलिए वगैरह चकाचक रहते थे हमारे कपड़े, मशीन से भी ज़्यादा साफ रहते थे उस टाइम में। कॉलर वगैरह कहीं से कोई काली तो मिल जाए, इवन शूज़ बैग वो तक हम लोग धोते थे उस टाइम में। ये सारा काम निपटाते थे। उसके बाद अरे बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, आप लोग कहेंगे कहाँ बोर करने मिल गई। अचानक पता नहीं किस बात पे से मुझे याद आ गई, सोशल लाइफ और सोशल ये वो, अरे हमारे घर की बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास ही बनी पड़ी है। और मज़े की बात ये है कि आजकल कोई सुनने वाला भी नहीं है। हम कभी सोचते हैं भूला बिसरा अपनी कहानी एक दूसरे को, पहले तो एक दूसरे को फुर्सत होती, आजकल सब टीवी मोबाइल में रहते हैं तो कोई किसी के किस्से सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, और वो अंदर हमारे भरा पड़ा है, कहाँ निकालेंगे उसको। निकल जाए तो अच्छा लगता है लेकिन निकलता ही नहीं है, वो कहाँ निकालेंगे, कोई सुनेगा नहीं, किसी को टाइम नहीं है, फिर क्या करें, आप लोगों से ही बात कर लेते हैं, आप लोगों से ही ये चर्चा कर लेते हैं, फिर वो सारा कर लेते हैं। उसके बाद अब सोचो आप लोग बोर हो रहे होंगे, नहीं हो रहे बोर, रात को फिर हम बैठ के पता है फिर कपड़े धोती थी मैं, सारा काम निपटाने के बाद आराम से, सामने टीवी लगा होता था, बैठी बैठी कपड़े धोती रहती थी, काम निपटाते हुए फिर रात को ऊपर छत पे सुखाने जाती थी, छत पे सुखा के सुबह फिर उनको लेके आओ, लेकिन प्रेस भी करते थे और एक एक कपड़े पे अच्छी तरह से प्रेस करते थे। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के कपड़े प्रेस करना, जमा के रखना, इनके कपड़े प्रेस करना, जमा के रखना, इवन रुमाल वगैरह सब प्रेस, चाहे हमारे कपड़े प्रेस हो या नहीं हो लेकिन हम सब के कपड़े प्रेस करके रखते थे। इतना काम पहले कर लेते थे और फिर भी हम लोग खुश रहते थे, आराम से खुश रहते थे। पानी भी पहले अंदर नलों में नहीं आता था, बाहर से भर के लाना होता था। अब तो यहाँ आप खोलोगे नल, टॉयलेट में जाओगे वहाँ नल, पहले बाल्टियाँ भर के रखनी पड़ती थी। हमारे टाइम की कह रही हूँ, सबके यहाँ की नहीं कह रही हूँ, मैं तो हमारे यहाँ की बात कर रही हूँ। इतना काम करते थे हम लोग, तो थे ना हम, सास भी बहू भी बेटी भी सब कुछ काम करते थे, सारे काम करते थे, और आज भी करना पड़ता है और करना चाहिए। वैसे क्या क्या आपका बिस्तर में पड़े रहते हैं ना तो और आलस थकान, कुछ ऐसा लगता है कि एनर्जी ही नहीं रही है, दिन भर पड़े रहो ये करो, ऐसा होता है। और जहाँ थोड़ा सा काम करते हैं या बाहर निकल जाते हैं ना, कोई सोचता होगा घर में तो ऐसी पड़ी रहती है, बाहर जाकर तो बड़ी एक्टिव हो जाती है। यस, बाहर जाते ही एक्टिव हो जाती हूँ, मतलब एनर्जी आ जाती है अपने आप ही। क्यों एनर्जी आ जाती है मुझे पता नहीं,
लेकिन बाहर जाती हूँ तो एनर्जी हो जाती है, या मैं काम करूँगी तो भी एनर्जी आ जाएगी। जब बस की बात नहीं हो या तबीयत खराब हो तो बात अलग है, बाकी काम करती हूँ तो मुझे खुद को अपने आप में फुर्ती लगती है। ऐसे करके सारा दिन निकलता जाता है, निकलता जाता है। और फिर ये रात को आते थे तो खौफ, डर वो होता था हमारे को। इनको बाहर बैठा हुआ नहीं दिखना चाहिए, बाहर बैठी है तो बाहर क्यों बैठी है, अंदर बैठा हो। आप सब बाहर अगर सब आपस में एक दूसरे से हंस बोल रहे हैं, चुपचाप भागो और घर के अंदर आ जाओ। पहले ये होता था। आजकल तो खैर कोई बाहर ज़्यादा निकलता भी नहीं है, क्योंकि किसी को इतना टाइम नहीं है। हम लोगों को तो का काम निपटा के भी इतनी फुर्सत मिल जाती थी, बाहर गप्पे लड़ाने सबसे पहुँच जाते थे, सारी तेरी मेरी इसकी उसकी सब कर लेते थे जरा सी देर में, और करके फटाफट घर में भाग के आ जाते थे और अपना काम फिर शुरू कर देते। ऐसे लाइफ निकलती थी हमारी भी। तो और भी फिर चर्चा करूँगी कभी मैं, फिर आप सोचेंगे बहुत बोर करने बैठ जाती है। बोर नहीं करती हूँ, कभी कभी मन में सारी चीज़ें याद आ जाती है, कुछ भड़ास होती है, कुछ अंदर से निकलना होता है, तो वो निकलने के लिए कहाँ जाऊँ मैं, यही निकाल देती हूँ। सही है ना? आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? आपके साथ भी ऐसा होता था क्या? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता था, यही करती थी। ऐसे ही करके रात को सोते सोते 12-1 बजती थी और सुबह 4 बजे उठ जाते थे, और दिन भर मशीन की तरह काम। चलो, आपको पसंद आया हो, मेरी बात पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी, कुछ भी सत्य हो इसमें। बाकी आगे की कहानी फिर सुनाऊंगी। आज की कहानी इतनी, क्योंकि मुझे अचानक से याद है कि मैंने कहा चलो आज तो बैठ के बात ही करी जाए। बाकी यहाँ वहाँ जाते हैं वो तो अपन बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, चलता रहता है। लेकिन एक अंदर की कहानी जो है, कहानी यही गृहस्थी की होती है। किसी के अलग, किसी के अलग, किसी के, हर घर की कहानी अलग होती है। ऐसे ही हमारी कहानी भी अलग है कि बस, हाँ बस, लेकिन काम ही काम में टाइम हो जाता है। उसमें कोई जगह आपकी आप जो आप क्या कहूँ मैं आपको, बस नहीं कहना चाहिए इसलिए नहीं कहती। चलो ठीक है, राधे राधे। हाँ, लेकिन एक गाना चल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, प्लस मुझे भी पसंद है। जिस पथ पे चले उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे पास तो आने दे। जिस पथ पे चले, पता नहीं, मुझे ये गाना शुरू से पसंद है, अच्छा लगता है। किसको कहना है, किसके साथ चलना है, लेकिन गाना है तो अच्छा लगता है, और गाने को गाने की तरह ही लीजिए। थक जाएगा जब राहों में, साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेले, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया, मैं बनूंगी पिया, तेरे पथ का दिया, दीपक तो जलाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे पास तो आने दे। किस पथ पे चले, ठीक है, मेरे को गाने के शौक है, गाती हूँ। आज मेरी जनता खाने कहाँ बैठी है पता है आपको? मन से मैंने खाना लगा के दिया, और कहाँ खाने बैठी है मैं देखते रह गई, आप भी देखिए। मेरी जनता आज खाने ऐसे बैठी है, ये मेरी भी थाली रखी है, इसका सांभर चावल, ये तो है ही सांभर चावल की दिवाली, और ये मेरी जनता खाना खा रही है। बुआ, बुआ, बच्चों की बुआ, बच्चों की बुआ, बच्चों को खाना बहुत पसंद आ रहा है, भुर्जी मांग मांग के खा रहे हैं,
आगे रह रहे के डिमांड चल रही है इनकी, और मजा आ गया, खाना खा रहे हैं खुश होके नीचे बैठ के। जी हाँ, ये है पनीर की भुर्जी। जी हाँ, ये है पनीर की भुर्जी। अरे और ये क्या है? अरबी दही वाली अमरस। अरबी अभी नहीं, अब अरबी। अरे गेट कहाँ गया? अरे पीछे चला गया गेट। अरे आजा भाई, पीछे चला गया गेट, इसको बुलाना पड़ेगा। रंध रंध मैं कर लूँगी। अब मैं सास, बहू, बेटी, गृहिणी, भाई, आप तय करें। पोछे का काम हो गया, अब निपटाती हूँ फटाफट पोछा निपटा के। अब जाती हूँ मैं अपने बर्तन करने के लिए। ये ढेर अभी साफ फटाफट खाली कर देती हूँ। तो हो गया ना, ऑल इन वन